हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत होगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए मतलब लेक्चर नंबर 4 आप लोग का है ना। इसके जो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में पहले लेक्चर 1 में आपका थ्योरी दिए, सेकेंड लेक्चर में आपका 3-4 गो यूक्लिड विभाजन परिमेका से सोल्यूशन दिए। उसके बाद थर्ड नंबर में जो 2 गो जो होता है दर्शाने वाला वो दिए हैं। अब लेक्चर नंबर 4 में आइए कुछ थ्योरी पहले देते हैं जी। आपको पहले कुछ क्या देते हैं, थ्योरी देते हैं जी। सबसे पहले आप लोग का है ना अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या करने के लिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता है क्या जी? अब पहले अभाज्य संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या होता है क्या? अभाज्य संख्या पहले अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणन करने के लिए क्या पहले सबसे पहले लिखिएगा अभाज्य संख्या होता है क्या? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एक या स्वही गुणनखंड हो, एक या स्वही गुणनखंड हो, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। एक या स्वही जो होगा ना गुणनखंड, स्वयं मतलब खुद को संख्या ही गुणनखंड होगा जो अभाज्य संख्या। जैसे आपको बोल देते दो देखिए 1 या 2 ही से लगेगा जी। जैसे 3 बोल दिए 1 या 3 ही से लगेगा जी। 5 बोल दिए जी, या 7 बोल दिए जी, या 11 बोल दिए जी, या 13 बोल दिए जी, या 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद आपका 29 होगा, 29 के बाद आपका 31 होगा, 31 के बाद क्या होगा 37 होगा, 37 के बाद क्या होगा 41 होगा, 41 के बाद 43 होगा। मतलब ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 97 तक जाएगा जी। फिर से कहने का मतलब 1 से 100 तक अगर क्या आपसे बोल दे कितने अभाज्य संख्या है तब 25 को कहेगो जी। 1 से 100 के बीच में कई अभाज्य संख्या है जी? 1 से 100 के बीच में कई अभाज्य संख्या है 25 को कहेगो जी 25 को। यह बोल दे 1 से 50 के बीच में कई अभाज्य संख्या है जी तो कहेगो 15 को है। इसको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है ना 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना तो 25 गो, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या तो 25 गो है ना। आपसे बोल देगा सबसे 2 अंक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 97। एक अगर सबसे छोटी बोल दिया तो 2 है ये जी है ना। विषम बोल दिया तो 3 और सम बोल देगा तो क्या 2। आपसे बोल देगा 1 अंक सबसे विषम अभाज्य संख्या तो क्या मारिएगा 3। अगर अभाज्य भी बोल देगा सबसे छोटी और समभाव भी बोल देगा तो क्या होगा मारिएगा 2। चलिए अभाज्य अब आप समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या है जी। चलिए अब इसको मिटाते हैं जी। अब यहाँ पर है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता है क्या? सबसे पहले मान लीजिए हम लिख दें छोटा बात, जैसे लिख लिया 15 को, तब 15 को ऐसे घेर कर लगाए हुए तो अभाज्य संख्या से पहले 2 से लगाए तो 2 से लगता है नहीं 3 से लगता है। तब 5 या 15 यानी 3 गुना 5 लिख डालेंगे जी। अब यहाँ सिंगल तो कोई दिक्कत। अब मान लीजिए लिख दिए हम कितना लिख देंगे, मान लीजिए लिख दिए 40, तो 40 को क्या लिखेंगे 40 को घेर कर लिखेंगे 2 बार में क्या लगाएंगे 20, 2 बार में क्या लगाएंगे 10, 2 बार में क्या लगाएंगे 5 आ गया जी। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बचे 40। जब गुना के लिए बड़ा जाएगा तब मेरा अभाज्य संख्या क्या है सही है जी। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, इसको पावर के भी रूप में लिख सकते 2 पर पावर कै गो यानी कि 1 2 3 को, तो 3 को लिख सकते गुना 5 ऐसे भी लिख सकते जी। अब इससे बड़ा भी चाहिए तो इससे बड़ा भी देते हैं जी। मान लीजिए लिख देंगे जो 160 है लिख देंगे, चलिए 160 है लिख देंगे जी। तो क्या हो जाएगा 160 या 180 ले लीजिए क्या दिक्कत। चलिए 180 ले लेते हैं, चलिए ठीक। अब जैसी कोई संख्या अगर आपसे गुणज में मिल जाए है ना, जहाँ देखिए गुणज में मिलल संख्या कि नहीं, तो 2 भाग में तोड़ दीजिएगा, एगो 10 में एगो 18 में एगो 10 में। ठीक, आपको गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। जैसी कोई भी संख्या में अगर अभाज्य गुणनखंड करने का है तब क्या कीजिएगा संख्या को 10 में तोड़ दीजिएगा। मतलब 10 कहने का मतलब 18 गुणे 10 किए होंगे तब ना 180 आया होगा जी। 18 गुना 10 लिख दिए। अब 18 गुना अभाज्य गुणन करने का बहुत आसान है, तो 2 गुना 3 गुना 3 3 3 9 दूनी 18। इसको क्या करना 2 गुना 5 बहुत आसान हो गया। लेकिन आप लिख दीजिएगा तो लिख दीजिएगा पहले 2 आएगा, फिर एगो 2 आएगा, फिर 3 गो 2 आएगा, गुना 5 आएगा, हो गया लिखा गया जी। इस तरह से क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 और गुना 5 पर पावर 1 या 5 रह दीजिए। समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड भी समझ में आ गया होगा जी।
चलिए, इसी में कभी कभी आपसे सवाल पूछ लेता है, इससे इस तरह अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी में सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, मान लीजिए 1260 पर दो का घात क्या होगा यह बताइए। बोर्ड का सवाल है जी। आइए, तो फिर आपको क्या बताएं कि आपसे शून्य मिल गया कि नहीं, तो बस झट से यहाँ कीजिएगा, यानी कि 126 गुने 10 के होंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1260। आइए 126 को पहले आसान से गुणनखंड कीजिएगा जी। 10 को एक शून्य दिख गया, लेकिन एगो 5 होगा, एगो 2 होगा। एक शून्य प्राप्त करने के लिए एगो 2 से गुना होता है, एगो 5 से गुना होता है जी। तो 10 बन गया जी। अब 126 को अभाज्य गुणनखंड गए तो 2 बार में 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 63 आ गया जी। अब 63 आगे बता, 2 बार में नहीं कटेगा तो कई बार में, 3 बार में कटेगा जी। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, मतलब 2 बार में 3 दूनी 6, 3 का 21 आ गया जी। फिर 3 बार में लेके आ गया 7 आ गया सब। अब आइए लिख डाल दिए यहाँ पर। अब जैसे अब खाली सीरियल नंबर से लिखेगा तो यहाँ से 1260 बराबर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 2 गुना, यहाँ भी 2 का एगो है, एगो है, फिर 3 का एगो है, 2 गो है, तो 3 गुना 3, अब 5 का एगो, एगो 7 एगो। अब इसको पावर के रूप में लिख लीजिए, का घात के रूप में 2 पर पावर 2, यहाँ 2 गो है, यहाँ 7 का एगो 2 गो है, तो 3 पर पावर 2, यहाँ 5 एगो 7 एगो। हमसे पूछा किसका घात 2 का, तो 2 के घात का एगो है, तो 2 आंसर। चलिए, एक वाला घात वाला समझ में आ गया होगा सवाल जी। आइए, अब इसके बाद एक होता है वृक्ष गुणनखंड। क्या होता है, वृक्ष गुणनखंड। आइए वृक्ष गुणनखंड, मान लीजिए लिख देगा वृक्ष गुणनखंड। तो वृक्ष गुणनखंड कुछ नहीं है जी, ये भी एक तरह से अभाज्य गुणनखंड है। मान लीजिए हम लिख देंगे जब पर क्या लिख दे, कुछ डाटा ले लेते हैं, मान ले लिख देते हैं 600 मतलब 360। आइए 360 के इधर 2 भाग करेंगे, ठीक। तो 2 बार में लगावेंगे तो क्या आएगा 18। चले 18 36, यहाँ क्या लिखा जाएगा 18 लिखा जाएगा, 180 लिखा जाएगा जी, ठीक। 180 भी 2 बार में लगावेंगे जी तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 90 जी, 90 भी 2 बार में लगावेंगे जी तो क्या आ जाएगा जी 45। 45 को आपको 3 बार में लगावेंगे जी तो क्या आ जाएगा जी 15। 15 को भी 3 बार में लगावेंगे जी, क्या आ जाएगा जी 5। ये हो गया आपका कब जी, वृक्ष गुणनखंड। क्या हो गया, वृक्ष गुणनखंड। आप इससे बड़ा भी डाटा ले सकते हैं, आपको मन है तो कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए हम लिख लेंगे, क्या लिख लें कोई बड़ा डाटा, चलिए लिख लेंगे आपसे 1580 लिख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं जी। आइए 1580 लिख लेते हैं जी। तो 1580 को 2 बार में लगवे करेगा जी, तो 2 तो पहले होबे करेगा जी, शून्य है तो 2 होगा। अब इसको आधा करना, तो इसको आधा 7 दूनी 14, अब बच गए 1, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8, यहाँ 0 आ जाएगा, इतना जगह 8 दूनी, अच्छा 9 दूनी 18, 9 आ जाएगा जी, सॉरी 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 15। अभी भी 2 बार में लग जाएगा जी। चलिए फिर 2 बार में ले लेंगे इसको जी, तो 2 बार में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अच्छा 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 आ गया जी। इस तरह से इस हटा के लेते हैं एक इधर से, तो हो जाएगा आपके पास कुछ 3 दूनी 6, 3, 9 दूनी 18, 95। अब 95 देखते 39 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा जी, सीधा सीधी 5 से, तो यहाँ 5 ले लेंगे जी, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 9 5 7 35, यहाँ क्या बच गया 5 7 35, यहाँ बच गया 4 और 9 5 45, 9 79। ये तो खुद देगा भाज्य गुणन संख्या जी। ये हो गया वृक्ष गुणन। वृक्ष गुणन भी समझ गए होंगे जी। चलिए इसके बाद आइए, चलिए अब इसके आगे है, आपसे कभी भी पूछ दे है ना कि पहले आइए, आपसे पूछ देगा 2 अभाज्य संख्या का मासा। क्या पूछ देंगे, मासा।
तो आभास संख्या के दो संख्या का मासा पूछ देगा हुआ, जब भी पूछ देगा तब उसका मासा क्या, आभास संख्या तो उसका मासा क्या होगा, एक आंसर में जी। अब वही लासा पूछ देगा तो क्या होगा, लासा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, अगर दो अभाज संख्या का लासा, तो लासा क्या हो जाएगा जी, उनका गुणनफल, उनका क्या हो जाएगा, उनका गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा जी। यहाँ दो के छोड़ कर तीन भी अभाज्य संख्या पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, उनका मासा कह देगा तो एक हो जाएगा, लासा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, संख्या का गुणनफल, है ना। परीक्षा वाला बड़ा तेज होता है, क्या करता, लिख देगा कि दो अभाज्य संख्या x और y, दो अभाज्य संख्या क्या है, x और y, इनका मासा क्या होगा, इनका मासा भी एक होगा जी। और लासा पूछ देगा तो क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा जी। क्या हो गया, HCF हो गया, आई क्या हो गया, एलसीएम जी, एलसीएम, है ना। इस तरह से हो जाएगा। आपसे बोल देगा दो लगातार सम संख्या का मासा क्या होगा, मान ले दो लगातार सम, 2 और 4 है जी, तो इसका मासा क्या होगा, 2 ही होगा जी। इसका मासा भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा जी। आपसे बोल देगा 4 लगातार सम संख्या का मासा, देख वो भी कोई दिक्कत, 2 ही होगा जी। 2 4 6 8, 4 लगातार सम संख्या की नहीं, इसका भी मासा क्या होगा, 2 ही होगा जी। अब से ध्यान देना, लगातार सब बोले, इस वन बोले, आप लोग के ध्यान देना। चलिए ये तो हो गया जी। अब आइए अगला थ्योरम में। अगला थ्योरम बोलता है आभाज्य संख्या में, आपसे परीक्षा पूछता है इनमें कौन अभाज्य क्या लिख रहे हैं, हम भी गलती ही लिख रहे हैं, अभाज्य, इनमें कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा जी। इसको ध्यान दीजिए कि अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसका मासा 1 होगा। अभाज्य संख्या वही हो सकता है जिसका मासा 1 होगा जी। आप लोग इसको याद रखिएगा, अभाज्य संख्या वही संख्या होगा जिसका मासा 1 होगा। आइए आपको परीक्षा में ऐसे पूछा, मान लीजिए यहाँ दे देगा 3 6,3 या 5, दे देगा 15 या 21,2 दे देगा या 9,6 दे देगा। आपसे पूछ देगा इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है, तब पता है इसका मासा क्या है, 3 है कि नहीं, इसका मासा 3 है कि, इसका मासा 5 है कि नहीं जी, इसका मासा भी क्या है, 3 है जी, लेकिन इसका मासा 1 है, तो ये अभाज्य संख्या क्या है, 1 है। क्या है, अभाज्य संख्या क्या होगा, 1 होगा। आइए अब इसके बाद यहाँ तक हो गया मासा अभाज्य संख्या निकालने सिखा दिए, इस वन हो गया जी। अब एक थ्योरम है, किताब से आप लोग छठा में भी पढ़ते होंगे और 10वां में भी पढ़े थे। एक थ्योरम है कि दो संख्या का गुणनफल उनके लासा मासा के सदैव बराबर होता है। एक थ्योरम है कि दो संख्या का गुणनफल उनके लासा मासा के सदैव बराबर होता है। ये छठा में पढ़ने का है, 10वां में भी दे दिया जी, है ना। 10वां में थोड़ा सा पहली संख्या दूसरी संख्या लासा मासा पूछता है जी, उससे हम लोग के हड़बड़ाने की बात नहीं है। हम लिख देते हैं इसको हम लिख देते हैं जी। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा या मासा कुछ लिख सकते हैं, लासा एवं मसा के सदैव बराबर होते हैं। आइए जी, कहने का मतलब बोल दिया दो संख्या, मान लीजिए कोई एक है, ये 2 है जी, इसके गुण, इसका लासा यानी कि एलसीएम गुना HCF सदैव बराबर होगा जी। आइए,
है ना। आपसे इसमें फार्मूला आपसे बेस्ट बनवा देता जी, है ना। जैसे पहले एक तो ये फार्मूला बन गया जी, चलिए सेकेंड फार्मूला आपसे पूछ देगा, मान लीजिए फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या पूछेगा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ अब बटा दूसरी संख्या। ठीक, तो एक फार्मूला ए बन गया जी, एक फार्मूला ए बन गया जी। ठीक, अब आपसे पूछ देगा, आपसे पूछ देगा एलसीएम, क्या पूछ देगा, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में क्या होगा, एचसीएफ, एक उल्टा वाला जी। ठीक, अब यदि पूछ देगा एचसीएफ, क्या पूछ देगा, एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ भी पूछ देगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में क्या हो जाएगा जी, एलसीएम। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया जी। चलिए अब आपको प्रूफ करके बता रहे हैं कि दो संख्या गुणनफल उनके लासा मासा के बराबर होता है या नहीं होता। देखिए आइए, मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे, कुछ संख्या ले लेंगे धरती पर को, सब बराबर ही होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा शून्य ले लेंगे, तो शून्य भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य भी हो जाएगा दोनों दिने। चलिए आइए, मान लीजिए पहली संख्या, मान ले क्या मार्कर हो गया जी, ब्लैक 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 ब्लैक। चलो बुलियल काम चलाओ। आइए, मान लीजिए कोई संख्या ले लें जी, मान लीजिए ले एक पहली संख्या ले लिया, मान लीजिए ले लेंगे 50। ठीक जी, दूसरी संख्या कुछ भी ले सकते हैं जी, आपको मन है तो ले लीजिए, आपको क्या मन है, चलिए कुछ ले लीजिए, चलिए 40 ले लीजिए। ठीक, सबसे पहले इन दोनों के लासा मासा निकालिए जी तब भाज्य गुणनखंड से निकालिए ना, अब भाज्य गुणनखंड से निकाले ना, सिखा अभी सिखा देते हैं जी। तब पहले इसको 10 है तो 10 बनाओगे, 2 का 5 है तो 2 गुना 5 गुना 5, पचरे 25, 25 दूना 50। दूसरी संख्या ऐसे ऐसे लिखते हैं, या भाज्य गुणनखंड यहाँ रख, सॉरी ये 50 हो गया, ये 40 का भाज्य गुणनखंड जी। तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। आइए सबसे पहले एचसीएफ निकालिए जी। एचसीएफ कहता है जो कॉमन होगा, है ना, कॉमन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पहले सबसे छोटा कॉमन क्या है, 2 2 है दोनों में जी, तो 2 ले लेंगे। अब देखिए, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए 2 को 2, इसमें 1 को 5 था, 5 को कॉमन होगा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 10। अब एस मासा यानी कि एचसीएफ। अब लासा क्या कहता है, लासा कहता है जो बड़ा कॉमन है, जो इसमें सबसे ज़्यादा 2 बार कौन लिखा, ए लिखा, तो लिख दीजिएगा जी। तो 2 बार 3 बार लिखने का मतलब 1 बार बोला लिखा गया। अब अच्छा अधिक बार 5 किस में अधिक बार, इसमें, तो इसके लिख लेंगे जी, तो इहो 5 लिखा गया जी। अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40, 40 बचे 200, 200 आ गया, क्या हो गया, एलसीएम। आइए अब आपसे क्या बोला, दो संख्या गुणनफल, तो दो संख्याओं के गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और उसके बाद क्या बोले, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। आ गया जी। तब बताए दो संख्या क्या है, पहली संख्या हमारा मेरा 50 है, दूसरी संख्या है 40। उसके बाद क्या है, एलसीएम कितना लाए जी, 200, एलसीएम कितना लाए 200, और एचसीएफ कितना लाए 10। यहाँ गुना कीजिए, 5 चौका 20 पर 209। ठीक जी, यहाँ बताइए 200 पर 109 दे देंगे तो क्या, 2000 दोनों दिन बराबर आ गया, प्रूफ हो गया जी, प्रूफ हो गया। चलिए, यानी आवाज गुणनखंड से भी मतलब लासा मासा भी सिखा दिए, घात में भी सिखा दिए, इसका फार्मूला भी दे दिए जी। चलिए अब एक आध थ्योरी आओ इसको देते हैं जी। चलिए मिटाते हैं, लेकिन परीक्षा वाला ये तो सीध करके बताया, परीक्षा वाला ऐसे नहीं पूछता है, पूछता है ऐसे आपको, परीक्षा वाला आपसे पूछता है ऐसे, पूछता है ऐसे, पूछता है दो
दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल क्या है? मान लीजिए 880 हो तो यानी कि मासा, मासा क्या है? मासा आपका मासा क्या है? मान लीजिए मासा 40 है तथा मासा 40 हो तो लासा लसा ज्ञात करें। लसा यानी एलसीएम ज्ञात। एलसीएम क्या होगा? चलिए सिंपल एग्जांपल ले लिए हैं जी। एलसीएम क्या है? चलिए आइए, तो हम दो संख्या गुणनफल है, यहाँ क्या है? दो संख्या गुणनफल क्या है? 840। एचसीएफ कितना है जी? 40। आइए, तो मतलब एचसीएफ 40 है, तो एलसीएम बराबर होता है, क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। चलिए कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 480 बटा क्या हो जाएगा? 21 चौका 84, क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा जी। चलिए 21 आ गया इस तरह से। अब क्या, आइए जो किताब का एग्जाम्पल है एक दो को देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल है जो किताब में दिया गया है, एक दो को देखते हैं पहले जी। एक आगो दिया है, हाँ एगो देवे किया है जी। ये तो अभाज्य गुणनखंड से दिया। चलिए दिया है एगो। चलिए अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं जी। चलिए एनसीईआरटी का देख लीजिए किताब जी। एनसीईआरटी का किताब है जी, देख लीजिए। आप लोग को लगता होगा कि नहीं एनसीईआरटी की किताब है। आइए एग्जाम्पल नंबर आपको हम दे रहे हैं 6। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रहे हैं जी। उदाहरण क्या है? उदाहरण 6 है जी। चलिए उदाहरण 6 में कर रहे हैं जी। 6,20 का अभाज्य गुणनखंड से क्या करना? लासा मसा लासा। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 3 जी। अब 20 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 5। आइए एचसीएफ निकालेंगे जी। कॉमन क्या है दोनों में जी? तो 2 है, तो मासा क्या हो गया? 2 जी। लासा, तो लासा बराबर बोले थे कि बड़ा पावर गुना जोड़ा, तो यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा? यहाँ 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास? तो 60 हो गया। क्या हो गया? 60। चलिए दूसरा जो 7वां एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर क्या है? 7वां। उदाहरण नंबर 7वां आपको है जो एनसीईआरटी का है जी। उदाहरण नंबर 7वां में आपसे बोल रहा है 96,404 का मासा ज्ञात करें। मासा और लासा ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये भी कहा कर अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बना देते हैं जी। चलिए तो इसको भी क्या करेंगे? आपको 96 का हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16, 32, 32, 96। चलिए अब 404 को आपको लोग की दिक्कत होगा तो यहाँ घेर के लिखिए जी। अच्छा 2 बार में लग जाएगा 10 दूना 20 2, फिर 2 बार में लगेगा 10 1, अब 3 बार में लगेगा जी 3 तिया 9, 3 तिया 9 लग गया। अब यहाँ 7 का 37 बार में लग जाएगा जी। 7 का 3 तिया 9 1, अरे 3 तिया 9 11 नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, इतना बार में नहीं लगेगा। इसके बाद इतना बार में नहीं लगेगा जी। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101। आइए सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे जी, HCF। अब देखिए कॉमन, छोटा कॉमन देखिएगा HCF में, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है जी, एगो 3 है, यहाँ एगो 3 है, हो जाएगा जी। तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा जी। तो HCF तो हो गया 12 जी। अब LCM आइए जी। तो LCM बताइए सबसे बड़ा 2 कहाँ है, यहाँ है जी। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार जी। तो ये भी आ गया, 3 एगो लिख लेगा तो ये भी आ जाएगा जी। और गुना 101 हो जाएगा। सबको जब हम गुना कर लेंगे जी आपको से, तो गुना करने के बाद 96 आ जाता है। कितना आ जाता है, 96। क्या जाता है, 96। चलिए अब एक एग्जाम्पल लाओ है जी। चलिए एक एग्जाम्पल लाओ है NCERT का। ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ला समझ सके। इसे मान लिया 3 संख्या थे, 6 72 क्या है 120। ये भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड से मासा था। पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड थे, 2 गुना 3, 72 के कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 9 गुना 8 72। अब 120 के कीजिए तो 120 में आपको बताइए किए थे कि जैसे 0 दिखेगा जी, तो यानी कि 120 बना होगा तो एगो 12 से बना होगा, एगो 10 से बना। तो 12 2 गुना 3 की जगह 10 के लिए क्या 2 गुना 5। चलिए लिख दीजिए इस क्रम में जी। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। आइए अब LCM क्या, पहले HCF क्या होगा जी, HCF क्या होगा जी। HCF में सबसे पहले कॉमन देखना जी। तो HCF में देखिएगा 2 ही मिल रहा है तो 2 होगा जी। अभी आओ देखिएगा, यहाँ 3 एगो है, यहाँ भी 3 एगो है, यहाँ मतलब यहाँ 2 को 3 लेते, कॉमन देखिएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो HCF क्या आ गया, 6 आ गया जी। अब LCM में क्या देखेंगे, सबसे पहले 2 वाला बड़ा कॉमन देखेंगे। तो सबसे 2 दोनों में है, 3 को यहाँ भी यहाँ पे तो लिख देंगे। ये 3 को लिख दिया तो मतलब ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, ये भी था जो भी लिखा दिया। अब 2 पावर वाला देखिएगा तो सब ज़्यादा किसमें, इसमें है जी, 3 गुना 3 है। अब 5 लिख देंगे तो सब हो गया जी। अब इसे गुना कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 पर 360 होता है, 360। ये हो गया क्या, आवाज़ से लॉस। चलिए समझ में आ गया जी। आज का ये तक रह जाता है, थ्योरम तक रह जाते हैं। इसके अगले वीडियो में हम जो एक्सरसाइज उसको क्या करेंगे, हम आपको हल करके सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू वॉचिंग।